अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर किसी इंसान की नजर आपको लग जाए या फिर आसमानी नजर लग जाए या फिर दुनियावी नजर लग जाए तो हम कैसे करके उस नजर को पहचाने कि ये इंसान की नजर लगी है या फिर हमारी तबीयत वैसे ही खराब हो चुकी है। तो 5 ऐसी निशानियां इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी कि जिससे कि आप अपने घर बैठे पहचान सकते हैं कि आप नजर बद का शिकार हैं या फिर वैसे ही नॉर्मल आपकी तबीयत खराब है। अगर नजर बद का आप शिकार हैं तो हर एक निशानी में आपको वजीफा बताया जाएगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं क्योंकि 5 निशानियां मैं बताने वाला हूं और 5 ही वजीफे आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप घर बैठे अपने ऊपर की नजर को उतार सकते हैं या किसी भी इंसान की नजर को उतार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नजर लगने की पहली निशानी, क्या आपको या आपकी किसी अपने को बगैर थकान के बार बार जमाई आती है? अगर हाँ तो हो सकता है ये नजर बद का असर हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाई शैतान की तरफ से होती है, इसलिए जब किसी को जमाई आए तो उसे जहाँ तक हो सके रोकना चाहिए। यह हदीस साफ साफ इशारा करती है कि जमाई सिर्फ जिस्मानी थकावट का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी असर भी हो सकता है, खास तौर पर तब जब इंसान नींद पूरी लेने के बावजूद दिन भर में बार बार जमाई ले रहा हो। आज के दौर में जब सोशल मीडिया, जलन, हसद और नजरें इतनी तेज हो गई हों, लोग एक दूसरे की खुशियों को देख नहीं पाते। ऐसे में किसी को कामयाबी, खूबसूरती, नेमत या सुकून भी दूसरों की नजर का शिकार बन जाता है। नजर लगने पर सबसे पहले जो रूहानी असर होता है वो बेवजह की जबाई आती है। इंसान खुद हैरान होता है कि वो थका हुआ भी नहीं है, लेकिन जबाई रुकने का नाम नहीं लेती। जबाई उसे कहते हैं जो बार बार मुंह फैलाता है। ऐसे हालात में ये समझ लेना चाहिए कि ये नजर का असर हो सकता है और तुरंत अल्लाह की पनाह में आना चाहिए। इसका इलाज क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 3 बार सूरे फलक और उसके बाद सूरे नास पढ़कर खुद पर अपने ऊपर दम कर लीजिएगा। या घर के अंदर किसी को भी ऐसी चीज आती है जबाई बार बार, तो उसके ऊपर भी दम कर सकते हैं आप। रोजाना सुबह शाम आप ये अमल जरूर करें, क्योंकि नजर का इलाज सिर्फ ताबीज या झाड़ फूक नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत के तरीके हैं, जो आज भी इतने ज्यादा असरदार हैं जितने पहले हुआ करते थे। नजर लगने की दूसरी निशानी ये है, क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो बिना वजह बेचैन हो, उसकी आंखें एक जगह टिकती ही ना हो, वो ना इधर पूरा देखता हो ना उधर देखता हो, उसकी निगाहें भटकती रहती हो, जैसे किसी अंदरूनी बेचैनी से लड़ रहा हो। ये भी नजर बद की एक बहुत ही बड़ी निशानी है। हदीस में आता है, नजर लगना हक है। यह हदीस इस हकीकत को बयान करती है कि नजर बद एक सच्चा असर रखती है और इसका सबसे गहरा असर इंसान के अंदरूनी सुकून पर पड़ता है। आज की दुनिया में जब इंसान हर वक्त सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियाँ, दौलत, हुस्न और कामयाबी देख रहा है तो हसद और जलन का माहौल पैदा हो गया है। लोग कमेंट में मुबारकबाद देते हैं लेकिन दिल में जलन रखते हैं और यही जलन उनकी नजर बनकर सामने वाले का सुकून खा जाती है। जब नजर लगती है तो सबसे पहले इंसान की रूह बेचैन होती है और ये बेचैनी उसकी आंखों से जाहिर होती है। वो एक जगह बैठा तो होता है लेकिन निगाहें इधर उधर भटकती हैं। किसी से नजर मिलाने में डर लगता है और कोई चीज दिल को सुकून नहीं देती। आज के दौर में यही हालात बहुत से बच्चों, नौजवानों और औरतों के हो गए हैं। नजर का असर उन्हें ऐसे पकड़ता है कि वो अपने हालात खुद नहीं समझ पाते, सिर्फ इतना महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। आपको ये अमल सुबह शाम करना होगा। सूरे फलक और सूरे नास को दिन में कई बार पढ़कर आंखों पर फूंक मारें। वो आपकी मर्जी है कि 4 बार पढ़ लें या 5 बार पढ़ लें या 10 बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद आंखों पर फूंक मारें। अगर ये सब कुछ आपके साथ होता है तो सामने वाले से कहें कि सूरे फलक, सूरे नास पढ़कर आपकी आंखों पर दम कर दे। या फिर आपके घर में किसी के साथ ऐसा होता है तो आप उसकी आंखों पर फूंक मार दें। याद रखिए, नजर सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिल और दिमाग को भी परेशान कर देती है। उसकी सबसे बड़ी निशानी बेचैन आंखें। हर किसी को नजर नहीं आती, लेकिन महसूस करने वाले को वो तकलीफ साफ दिखती है। नजर लगने की तीसरी निशानी, इंसान का चेहरा उसका आईना होता है। उसमें उसकी तंदुरुस्ती, सुकून, रूह की ताकत की झलक होती है। लेकिन जब किसी को नजर लगती है तो सबसे पहले उसका असर उसके चेहरे पर जाहिर होता है। उसके चेहरे की रौनक गायब हो जाती है, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, चेहरा मुरझाया मुरझाया सा लगता है। इस आयत का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह इंसान के
के ज़ाहिरी और बातिनी को बखूबी जानता है। जब इंसान के अंदर बेचैनी होती है, जब रूहानियत पर बार होता है, तो उसका असर जाहिर भी जरूर होता है और चेहरे से रौनक उड़ जाना उसी असर की निशानी है। हदीस में आता है, नजर लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर से आगे जा सकती है तो वो है नजर। आज की दुनिया में जब लोग सोशल मीडिया पर अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं, दौलत दिखाते हैं, शादी दिखाते हैं, बच्चों की तस्वीरें, कामयाबी, सुकून खुलकर इजहार करते हैं, तो बहुत सी नजरों का शिकार हो जाती हैं। कभी कभी ये नजरें देखने वालों की मोहब्बत भरी नहीं बल्कि जलन से भरी होती हैं, जो सीधे असर डालती हैं चेहरे के नूर पर। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा या नौजवान अचानक बीमार लगने लगता है, रंगत उसकी पीली हो जाती है, चेहरे से जिंदगी गायब लगती है, डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाते। असल में ये नजर का रूहानी असर होता है। अब आप इसका इलाज कॉपी पेन पर नोट कर लीजिएगा। रोजाना सुबह शाम सूरे फातिहा एक बार, सूरे फलक एक बार, सूरे नास, आयतल कुर्सी को पढ़कर दम करें। अगर आपके पास जमजम का पानी है और पानी जमजम का नहीं है तो सादा पानी पर दम कर कर इसको रोज पिएं और किसी सच्चे अल्लाह वाले से आप दुआएं कराएं। घर में हसद से बचने का माहौल रखें, दिखावे से बचें, खुशियों को छुपा कर मनाएं। याद रखिए, रौनक सिर्फ मेकअप से नहीं आती, असल नूर अल्लाह से मिलता है और जब नजर लगती है तो वो नूर सबसे पहले छिनता है। नजर लगने की चौथी निशानी, जब इंसान को नजर लगती है तो उसका जिस्म सिर्फ बीमार नहीं होता, उसकी रूह पर एक सुस्ती और थकावट हो जाती है और यही सुस्ती उसे हर वक्त नींद में डूबा देती है। इतना कि वो रास्ते में, सफर में, काम करते वक्त, खाते पीते, यहाँ तक कि बैठते वक्त कुर्सी पर भी सो जाता हो। ये कोई आम नींद नहीं होती, ये नजर लगी हुई एक गैर मामूली सुस्ती होती है। हदीस में आता है, नजर हक है, ये इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। इसका मतलब ये है कि नजर का असर इतना गहरा होता है कि वो इंसान की जिंदगी को खत्म कर देती है और नींद का हर वक्त हावी हो जाना उसी का हिस्सा है। आज के दौर में लोग थकान, मोबाइल की लत और डिप्रेशन को इस हालात की वजह मानते हैं, लेकिन जब डॉक्टरी इलाज काम नहीं करता और कोई बड़ी बीमारी नहीं होती तो समझ जाइए ये रूहानी असर है और नजर लगी हो सकती है। आपने देखा होगा, कोई बच्चा पहले हंसता खेलता था लेकिन अब स्कूल में या खेलने के बजाय बस सोता रहता है। कोई नौजवान काम में तेज था, अब दफ्तर में या सफर में या फिर मस्जिद में नींद से लड़ता नजर आता है। कोई लड़की जो पहले घर के काम में एक्टिव थी, अब जरा सी बात पर लेट जाती है और वो थकी थकी रहती है। ये सब नजर के असर की निशानी हो सकती हैं। अब आप इसका इलाज किसी कॉपी पर लिख लीजिए। रात में सोने से पहले सूरे मुल्क और आयतल कुर्सी को एक एक बार पढ़ लीजिएगा और दिन में 3 बार इस आयत को पढ़ लीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दी है। और नींद आने पर सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर दम कर लिया करो। याद रखिए, नींद अल्लाह की नेमत है, लेकिन जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये एक रूहानी खतरे का संकेत है और नजर का असर अक्सर इसी शक्ल में सामने आता है। नजर लगने की 5वीं निशानी, इंसान की आंखें उसकी रूह का आईना होती हैं। रूहानी सुकून हो तो आंखों में चमक होती है, लेकिन जब नजर लगती है तो सबसे नाजुक जगहों में से एक आंख पर असर पड़ता है। एक बड़ी निशानी ये होती है कि इंसान की आंखों से बात करते वक्त अचानक आंसू निकल आते, जबकि न कोई गम की बात हो रही है, न कोई दर्द है, न कोई दुख है, फिर भी आंखें भीग जाती हैं। ये भी नजर का असर हो सकता है। हदीस शरीफ में एक वाकया आता है, जब एक सहाबी ने किसी दूसरे सहाबी की कुव्वत और हुस्न की तारीफी की तो वो सहाबी अचानक बीमार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसे क्यों नहीं दुआ दी? क्या तुम नहीं जानते कि नजर लगना हक है? आज के दौर में जब लोग जलन, हसद और बेवजह निगाहों से दूसरे को देखते हैं तो वो नजरों का बार इतना गहरा होता है कि जिस्म के साथ साथ रूह भी बेचैन हो जाती है और जब रूह पर बोझ पड़ता है तो उसका असर आंखों से बहने वाले आंसू के जरिए बाहर आता है। कभी आपने देखा होगा, कोई बच्चा हंसता हुआ अचानक रोने लगता है, कोई इंसान बात करता होता है लेकिन बिना वजह दर्द और इमोशन की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोई बीवी अपने शौहर से कुछ बात कर रही होती है और कहते कहते आंखें भीग जाती। डॉक्टर पूछते हैं आंखों में एलर्जी तो नहीं है, लेकिन असल में ना दिखने वाली नजर का ये तीर होता है जो आंखों में डायरेक्ट लग जाता है। इसका इलाज आप नोट कर लीजिए। सूरे फलक, सूरे नास, आयतल कुर्सी सुबह शाम आप अपने ऊपर दम करें। जमजम का आपके पास पानी हो या अगर जमजम का पानी नहीं है तो फिर नॉर्मल पानी पर आप दम कर कर आंखों पर हल्के से मसा
कर लीजिए, यानी कि आंखों पर दवा की तरह लगा लीजिए। और अगर आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो ये आयत मैंने आपके सामने लिख दी है, इसको देख देख कर आप पढ़ लीजिए और अपनी आंखों पर दम करा लीजिए। याद रखिए, आंखें बेवजह रोती नहीं, जब रूह पर बार होता रहता है तो आंखें उसके असर को बाहर निकालती हैं और नजर का सबसे नरम और खामोश बार आंखों के आंसू होते हैं। तो आज हमने आपको नजर लगने की 5 ऐसी निशानियां हदीस और कुरान से बताई हैं और इंशाल्लाह इन निशानियों से आप हर इंसान के ऊपर की नजर के बारे में जान सकते हैं। घर के अंदर अगर किसी को भी नजर लगी हो तो मैंने 5 इलाज आपको बताए हैं और बहुत आसान इलाज हैं। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इन अमल को कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके ऊपर से नजर हट जाएगी। अगर आपके ऊपर खुद नजर है तो आप अपने घर में या फिर दोस्त से या किसी से भी पढ़वा कर आप अपने ऊपर दम कर लीजिएगा और ये बातें हमेशा याद रखिएगा, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि किसके ऊपर नजर है और किसके ऊपर नजर नहीं है। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि लोग कुरान और हदीस से नजर के बारे में जान सकें कि नजर कौन सी होती है और नजर कैसे करके लगती है, उसे हम कैसे पहचाने, इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और वतीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।